जंगल घना और हरा भरा था। धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। 12 साल का स्टैनली अपने परिवार के पीछे पीछे चल रहा था। वे लोग कैंपिंग ट्रिप पर थे। वो रास्ते से हटकर थोड़ा आगे पहुंच गया। उसे एक चटक नीला पंछी दिखाई दिया था। वो ऊपर देखने लगा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका परिवार वहां से जा चुका था। स्टैनली ने अपनी मम्मी और पापा को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस जंगल की आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। पत्तों के गिरने की आवाज, एक टहनी के टूटने की आवाज। जंगल बहुत विशाल लग रहा था और स्टैनली को खुद को बहुत छोटा महसूस हो रहा था। उसके दिल में डर समा गया। वो रास्ता भटक गया था और बिल्कुल अकेला था। वो जानता था कि ये जंगल खतरनाक है। अगर उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला तो क्या होगा। स्टैनली को पता था कि उसे शांत रहना होगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। उसे याद आया कि उसने मैन वर्सेस वाइल्ड में क्या देखा था। उसे रहने की जगह और पानी चाहिए था और सबसे जरूरी था उसे खाने की तलाश करनी थी। उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी। स्टैनली उसके साथ साथ चलने लगा। वो जानता था कि शायद ये नदी उसे किसी बड़ी नदी तक ले जाएगी। जानवर अक्सर नदियों के पास ही रहते हैं। जहां जानवर होते हैं वहां खाना जरूर होता है, उसने सोचा। जमीन पर पत्ते बिखरे हुए थे। वो कुछ भी खाने लायक चीज ढूंढ रहा था। उसे कुछ जंगली बेरीज मिली। उसे बेरीज के बारे में एक कविता याद आई जिससे पता चलता था कि वो जहरीली हैं या नहीं। लाल छुए पीला, खाएगा तो जाएगा पीला। ये बेरीज खाने लायक थीं। सूरज ढलने लगा था। जंगल में अंधेरा छा रहा था। स्टैनली को पता था कि उसे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। उसे एक गिरा हुआ लट्ठा दिखाई दिया। यह कुछ चट्टानों पर टिका हुआ था। यह एक अच्छी छत का काम कर सकता था। उसने पत्तियां और टहनियां इकट्ठी की। उसने उन्हें छत के लिए लट्ठे के ऊपर रख दिया। उसने कुछ और जामुन खाए जो उसे मिले थे। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। वो जानता था कि उसे और खाने की जरूरत है। उसे एक मजबूत छड़ी मिली। उसने उसको एक चट्टान पर घिसकर नुकीला बनाया। उसे उम्मीद थी कि वो नदी में मछली पकड़ पाएगा। जंगल शांत हो गया था। बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। स्टैनली डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। काश वो रास्ते से भटका ही ना होता। अचानक स्टैनली ने पेड़ों में सरसराहट की आवाज सुनी। वो डर से जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। एक उल्लू ने धीरे से हूंट किया। स्टैनली थोड़ा शांत हुआ। उल्लू उससे डरा हुआ नहीं लग रहा था। वो उड़कर नीचे आया और स्टैनली के पास एक चट्टान पर आकर बैठ गया। उसने अपने सिर को एक तरफ झुकाया और कौतूहल से उसकी तरफ देखा। हेलो, स्टैनली ने धीरे से कहा। मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उल्लू ने फिर से हूंट किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बात समझ गया हो। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जंगल की गहराई में उड़ गया। भाग 5। शरारती मैंगो। स्टैनली ने उल्लू के पीछे जाने का फैसला किया। वो डरा हुआ था, लेकिन उल्लू दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। वो थोड़ी दूर तक साथ साथ चले। उल्लू उसके आगे आगे उड़ रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर देख रहा था। वे लोग एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक छोटा सा बंदर एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। वो एक चटक लाल फल खा रहा था। बंदर ने स्टैनली को देखा और नीचे जमीन पर कूद गया। वो ची ची करता हुआ उसकी तरफ दौड़ा आया। बंदर ने स्टैनली को वो फल दिया। वो एक आम था। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। स्टैनली ने एक कौर खाया। ये अब तक का सबसे मीठा आम था जो उसने कभी खाया था। भाग 6। दयालु एला। उल्लू ने फिर से हूंट किया। उसने अपने पंख से जंगल की तरफ इशारा किया। स्टैनली को पता था कि उसे उल्लू का पीछा करते रहना चाहिए। बंदर, जिसका नाम अब स्टैनली ने मैंगो रख दिया था, वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अंदर कूद रहा था। वे लोग बहुत देर तक चलते रहे। जंगल और भी घना होता जा रहा था। पेड़ यहाँ और ऊंचे थे। वे लोग एक और खुले मैदान में पहुंचे। वहां बीच में एक विशाल हाथी खड़ा था। वो एक ऊंचे पेड़ से पत्ते खा रहा था। हाथी ने नीचे स्टैनली की तरफ देखा। उसने धीरे से चिंगार लगाई। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुस्से में है, बल्कि वो तो बस उत्सुक लग रहा था। स्टैनली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथी ने अपनी सूंड नीचे की और धीरे से उसे सूंघा। भाग 7। जंगल की सैर। स्टैनली ने उल्लू का नाम हूटी और हाथी का नाम एला रख दिया था। वे अब उसके दोस्त बन चुके थे। उन्होंने उसे जंगल में जीवित रहना सिखाया। हूटी उसे सबसे अच्छे बेरीज ढूंढने में मदद करता था। मैंगो उसे बताता था कि मेवे कैसे तोड़े जाते हैं।
एला अपनी सूंड में पानी भरकर लाती थी और स्टैनली को पिलाती थी। वे लोग साथ मिलकर जंगल की सैर करते थे। स्टैनली ने जंगल के कई सारे रहस्य जान लिए थे। उसने जानवरों के पैरों के निशान पहचानना सीख लिया था। उसने सीख लिया था कि कौन से पौधे खाने लायक होते हैं। उसने जंगल की आवाजों को समझना सीख लिया था। स्टैनली अब डरता नहीं था। वो खुद को बहादुर और ताकतवर महसूस करता था। वो अब एक सच्चा खोजकर्ता बन चुका था। वो जंगल का हिस्सा बन गया था। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। पेड़ों के बीच तेज हवा चलने लगी। तूफान आने वाला था। स्टैनली को पता था कि उन्हें रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हूटी उन्हें एक झरने के पीछे छिपी हुई एक गुफा में ले गया। बाहर तेज तूफान आ रहा था। जोर जोर से बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी, लेकिन गुफा के अंदर सुरक्षित और सूखा था। स्टैनली अपने दोस्तों के साथ वहां दुबका हुआ था। मैंगो उसकी गोद में घुस गया। हूटी उसके कंधे पर आकर बैठ गया। सारी रात तूफान आता रहा। स्टैनली परेशान था। वो उम्मीद कर रहा था कि उसका परिवार सुरक्षित होगा। वो जानता था कि उसे अपने परिवार को ढूंढना होगा। उसे उम्मीद थी कि उसके नए दोस्त उसकी मदद करेंगे। अगली सुबह तूफान थम गया था। बादलों के पीछे से सूरज निकल रहा था। स्टैनली ने तय किया कि अब जाने का समय हो गया है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसे अपने परिवार को ढूंढना होगा। हूटी आगे आगे उड़ा और रास्ता देखने लगा। मैंगो पेड़ों पर झूलता हुआ उनके पीछे पीछे आ रहा था और खतरे पर नजर रख रहा था। एला अपनी सूंड से रास्ता साफ करती हुई चल रही थी। स्टैनली उनके ठीक पीछे पीछे आ रहा था। वे लोग घंटों चलते रहे। जंगल अब जाना पहचाना लगने लगा था। स्टैनली को एक चट्टान का आकार याद आया। उसे याद आया कि जंगल में आते समय वो इस चट्टान के पास से होकर गुजरा था। वो अपने परिवार के काफी करीब आ चुका था। वो रास्ते पर दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। वो दौड़ता हुआ एक खुले मैदान में पहुंचा और वो जगह उसके सामने थी। उसका कैंप साइट। उसने अपने माता पिता को देखा। वे उसकी छोटी बहन को गले लगा रहे थे। उसके ऊपर से एक राहत की लहर सी बह गई। मम्मी, पापा, वो चिल्लाया। वे उसकी तरफ मुड़े। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। वे दौड़कर उसकी तरफ आए। उन्होंने उसे कस के गले लगा लिया। उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। स्टैनली ने उन्हें अपने साहसिक कारनामों के बारे में बताया। हूटी, मैंगो और एला के बारे में। उसके माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने जानवरों को उनके बेटे को सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद दिया। स्टैनली अपने परिवार के साथ घर वापस चला गया। वो सुरक्षित था, लेकिन वो जानता था कि वो जंगल में बिताए हुए अपने समय को कभी नहीं भूलेगा। उसने अपने डर का सामना किया था। उसने खुद को बचाना सीखा था। उसने अद्भुत दोस्त बनाए थे। उसने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। उसने देखा कि हूटी पेड़ों के ऊपर उड़ रहा है। मैंगो एक शाखा से उसे हाथ हिला रहा था। एला ने धीरे से चिंगार लगाई। स्टैनली मुस्कुराया। वो जानता था कि वो यहां वापस जरूर आएगा। जंगल उसे बुला रहा था और स्टैनली उसका जवाब देने के लिए तैयार था।